आज हम लोग 2 थ्योरम कवर करेंगे, करीब आज ज़्यादा कोई आएगा नहीं, आएगा देखा जाएगा, कोई आएगा नहीं मेरे पास। 2 थ्योरम कवर करेंगे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक थ्योरम अभी जो कवर करेंगे हम लोग, कौन थ्योरम बताया आपको पहले हम? थ्योरम नंबर कितना बताया जी? 41 नंबर थ्योरम बताया। कितने नंबर पेज में है वो? 211 पेज नंबर 221 है, सॉरी 211 थ्योरम नंबर 41 इसको कवर करेंगे। तो थ्योरम को कवर करने से पहले कुछ एक बात है जो आपको जानना जरूरी है थ्योरम को पढ़ने के लिए आगे। वो जो बात बताएंगे वो इस थ्योरम में, इसके बाद जो थ्योरम पढ़ाएंगे उससे भी काम में लगेगा। एक काम करते हैं, थ्योरम समझाते हैं, ठीक है? उस थ्योरम को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना बहुत ज़रूरी है? टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं? एकदम आपसे आपको लगा दूंगा इस थ्योरम में टेंजेंट। टेंजेंट क्या चीज़ है बता रहे हैं पहले, तो ये क्या चीज़ है? एक सर्किल है और सर्किल इसका अपना एक सेंटर भी होगा। एकदम अभी मामला थ्योरम खत्म करो, तो छोटे को दोबारा याद करें, अभी मामला थ्योरम पढ़ के खत्म करो, ठीक है? ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, बेसिक बात बता जो आपको ये थ्योरम समझ में आएगा। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट एक तरह का लाइन होता है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन होता है। किस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है? खास तरह का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन एक खास स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कब बोलते हैं? जब वो स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, सिर्फ टच करके छू के चला जाए किसी एक पॉइंट। 2 पॉइंट पे कभी टच, 2 पॉइंट पे टच करेगा तो फिर कॉर्ड बन जाएगा। मतलब पढ़ा कॉर्ड किसको बोलते हैं? ऐसे तो ये लाइन का है पर यहाँ टच कर रहा है तो कॉर्ड है वो। ऐसे भी है, अगर मान लो ये ऐसे भी है तो क्या है? कॉर्ड ही है। तो एक सर्किल अगर एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अगर एक सर्किल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो वो कॉर्ड है। लेकिन अगर कोई लाइन की सर्किल को किसी एक पॉइंट पे बस छू के निकल जा रहा है तो उस लाइन को, उस सर्किल का हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। ये बात आपको समझना ये रहेगा कि कोई लाइन का टेंजेंट है ये सर्किल के ऊपर, तो वो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगा, 2 पॉइंट कभी टच। इस बात को जहन में आपको बैठा लेना है। तो सपोज कीजिए ये सर्किल है और यहाँ से एक लाइन जो है, कोई एक लाइन जो है इसको ऐसे छूते हुए चला जाए तो इस लाइन में क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे सर्किल का टेंजेंट। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा हम लोग। तो अगर कोई लाइन ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, और यहाँ से बना सकते हैं, बहुत जगह से बना सकते हैं हम लोग। तो एक जो सर्किल को जब कोई स्ट्रेट लाइन बस छू के निकल जाए किसी एक पॉइंट पे, तो लाइन जाएगा लाएगा तो सर्किल का टेंजेंट। और टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पे टच करेगा? एक पॉइंट पर। कभी भी टेंजेंट सर्किल को 2 पॉइंट पे टच नहीं कर, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है? फिर वो कॉर्ड कहलाएगा। छोटा बड़ा सा तो अलग बात नहीं कहलाएगा, वो कॉर्ड कहलाएगा। तो टेंजेंट कहाँ टच करेगा? देखिए आप एक बात समझ में आ गई है। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट, इसका पॉइंट पी है, पी टच कर रहा है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है कोई क्यू, ठीक है? क्यू ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। अच्छा ये जो क्यू पॉइंट है वो किसके ऊपर है? इस लाइन के ऊपर है, सर्किल के ऊपर है? जी ये जो पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट किसके ऊपर हो सकता है? लाइन के ऊपर हो सकता है या सर्किल के ऊपर हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? बोलो ना क्या लग रहा है? दोनों पे लग रहा है, दोनों पे है। तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट किसका है? वो पॉइंट लाइन के ऊपर भी और सर्किल के ऊपर भी, दोनों का कॉमन पॉइंट है। आपकी बात समझ में आई? अच्छा अब तुम देखो, तुम इसको जान पेन कहाँ से आएगा? अच्छा देखो इसको क्या बोलोगे? कैसे दाग डालोगे? इसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। अच्छा ये भी आगे लाएगा, रेडियस कहलाएगा, है ना? दोनों में छोटा बड़ा कौन होगा? एक सर्किल के सभी रेडियस। अच्छा
ये भी क्या होगा? अजीब रेडियस नहीं होगा वाला? क्यों नहीं होगा रेडियस? बताओ। हाँ पॉइंट को नहीं छोड़ा, सेंटर, ये तो सेंटर ही है, यहाँ सेंटर ही पॉइंट बना, ये सेंटर ही बना। हाँ ये वाला रेडियस है ना, जब ये रेडियस है तो सेंटर वो तभी नहीं रेडियस वाला है। जब तुम बोले सर ये भी रेडियस है, तब इसको सेंटर मानोगे तभी नहीं रेडियस है, तो ये रेडियस क्यों नहीं होगा? है जी, ये भी रेडियस होगा ना, क्यों नहीं? बड़ा कौन होगा? एक सर्किल के सभी रेडियस आपस में बराबर होगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी तीनों रेडियस में इन तीनों रेडियस में साइज सबका बराबर होगा साइज, लेकिन इन तीनों रेडियस में ये रेडियस एक खास किस्म का रेडियस है। किस खास किस्म का रेडियस है बोलो तो? क्या खास बात इसके अंदर, इस रेडियस के अंदर? इस रेडियस में क्या खास बात है? लाल पेन कहाँ चलेगा भाई? मोटा लाल पेन क्यों रखा हुआ है? बताओ। ये एक ऐसा रेडियस है जो सर्किल को उस जगह में टच कर रहा है जिस जगह में टेंजेंट सर्किल को टच करता है। क्या ख्याल है? अब इसको मिटा दो। तो आप ये समझ गए कि सर ये भी जो है, ये जो नाम है इसको पूछ देगा ना, अच्छा रहेगा कि ये ओ सेंटर है, तो ओ क्यों क्या रेडियस है, ठीक है ना। लेकिन किस खास तरह का रेडियस है? ये एक ऐसा खास तरह का रेडियस है जो सर्किल के सरकमफेरेंस को उस जगह पे टच कर रहा है जहाँ पर वो लाइन जो टेंजेंट है उस सर्किल को टच कर रहा है। झूठ नहीं बोले, मेरा मुंह मत देखो, बोल नहीं, ऐसा है कि नहीं? है ना, ऐसा है। अब बताओ ये पॉइंट क्यों किसके ऊपर है? रेडियस पे है, सरकमफेरेंस पे है, या फिर टेंजेंट पे? अब वो तीनों पे, ठीक है। तो जब कोई ऐसा रेडियस जो सर्किल को उस जगह पर टच करे जिस जगह पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, तो ये वाला रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। तो कोई भी गोल सर्किल बनाओ, किसी एक पॉइंट पर तो टालो रेडियस और किसी एक पर टालो टेंजेंट टालो, ऊपर से गिराओ रेडियस, गिराओ उस पॉइंट पे, तो नापो चाहते से 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ये बात समझो। एक सर्किल बनाओ, बनाने के बाद एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा टेंजेंट या ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करो, और यहाँ से एक लाइन जो है इसके ऊपर वहीं पर गिराओ जहाँ पर उस टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। तो खास बात ये होता है कि ये वाला जो होगा इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करें ना, अगर हम यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करें तो ये लाइन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब क्या, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आम भाषा में बोलेंगे तो खड़ा खड़ी, ये बात समझ में आ गई। ये आप प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। एक सर्किल बनाएं और एक किसी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट छू के निकले, फिर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, एक रेडियस ड्रॉ करें। कहाँ पर जहाँ पर वो टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। तब चांदा से नाप के आप देखिएगा, चांदा समझते किसको होता है? अगर उससे नाप के देखिएगा 90 डिग्री। अब क्या करेगा, करके देगा, आप भी करके देखिएगा, अभी करके देख लीजिएगा जाने से पहले, अभी नहीं, मैं पहले पढ़ा लेगा। ये मान लीजिए सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। ढाका वाला खाना रखा हो हो गया। तो अगर आप ये बात अगर समझ गए तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। बात समझ गए? तो आपको ये बात याद रखना है कि ऐसा रेडियस जो सर्किल को उस जगह पर टच कर रहा है जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, तो वो टेंजेंट लाइन जो है और जो रेडियस है वो एक दूसरे के ऊपर खड़ा खड़ी है, परपेंडिकुलर है। आपको बातें समझ आ रही है? नहीं रो रही है? अच्छा, प्याज का झांझ लग रहा है। नहीं, मेरी बात प्याज की तरह है, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग तो थ्योरम का स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखा, पेज 211 में क्या बोला देखो तो, इफ टू टेंजेंट्स, क्या टेंजेंट, दो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। इसके आउट मतलब सर्किल के आउटसाइड से किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट सर्किल के ऊपर ड्रॉ किया गया। पढ़ के देखो समझ में आएगा। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन
टू अ सर्किल, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल के ऊपर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आउटसाइड इट, आउट मतलब सर्किल के आउटसाइड। बात समझ में आ रही? यहाँ तक पहले हम ड्रॉ कर, पहले हम ड्रॉ कर, जैसा सवाल बोला वैसे काम कर। तो मान लेते हैं कि सर्किल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये वही टेंजेंट, दूसरा पकड़ लिया, ये क्या चीज है? दो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया? सर्किल के ऊपर। किस पॉइंट से? सर्किल के बाहर, सर्किल के बाहर एक पॉइंट ना, तो सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट P है, डायग्राम P दिया हुआ, तो सर्किल के ऊपर कोई, अरे क्या चल रहा है ये, थोड़ा पॉज कर दो जरा। तो क्या किया बस क्वेश्चन में जो बोला कि सर्किल के आउटसाइड को एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ या नहीं? किया कि नहीं किया? अच्छा, वो दोनों टेंजेंट सर्किल के ऊपर टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? चलो मान लेते हैं ये टच कर रहा है पॉइंट ए पे, और ये टच कर रहा है पॉइंट बी पे, और ये मान लेते हैं सेंटर है, ठीक है, वो मान लिया सेंटर है। अब बोल सकते हैं कि सर्किल के बाहर एक पॉइंट P से दो टेंजेंट सर्किल के ऊपर ड्रॉ किया गया है, खींचा गया है, जो कि सर्किल को पॉइंट P और पॉइंट B पे टच कर रहा है ना। ये बात है, फिर से बोल लेते हैं। सब मान लिया एक सर्किल, इसका सेंटर O है, सर्किल के बाहर किसी एक पॉइंट P से दो टेंजेंट, एक PA और एक PB सर्किल के ऊपर ड्रॉ किया गया है, जो सर्किल को A पे और B पे टच कर रहा है। कैसी वो बात देखी है, ठीक है? थोड़ा लंबा करके बोल, छोटा करके बोल, लेकिन बात को सही बोलना है, ठीक? अब आओ शेडो की तरफ आओ। फिर क्या बोला है? देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या? जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? A। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? B। तो बोला साबित कीजिए कि PA और PB दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो। और क्या बोला? और बोला है कि ये जो दो टेंजेंट है वो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो इक्वल एंगल बनाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और दोनों जो है सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक? तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या है भाई? तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाने का मतलब ये है कि अगर आप ये पहले इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ लिया PA और देखिए PB। मैं पॉज कर दीजिए, हम लोग गाने में काफ़ी शुरू से बोल दे रहे हैं कि एक मान लिया एक सर्किल का सेंटर O है, सर्किल के बाहर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से दो टेंजेंट सर्किल के ऊपर ड्रॉ किया गया, दोनों ही टेंजेंट बिलतरतीब रेस्पेक्टिवली सर्किल को पॉइंट A और पॉइंट B पर टच कर रहे हैं। यही हुआ। फिर क्या कह रहे हो? क्या किया बोलो तो आप देखो, ध्यान दो। फिर हम A को O से मिलाया A को, कोई बोलेगा नुक्ता A को नुक्ता O से मिलाया, फिर नुक्ता B को नुक्ता O से मिलाया, फिर क्या किया उसका? फिर क्या किया? P को O से मिलाया, कोई बोलेंगे पॉइंट O को पॉइंट P से मिलाया,
ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसा करने से फिर ऐसा ये हुआ है कि सेंटर पे दो एंगल बन गया, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया। अब अगर आप इस एंगल का नाम लोगे तो कैसे लोगे? एंगल AOP बोलोगे, या इसका नाम कैसे बोलोगे? एंगल PBO बोलोगे या OBP बोलोगे, या इसका OAP सॉरी बोल दिया AOP बोलोगे, अच्छा क्या बोलोगे? POP। इधर आ रहा ना, अगर ये एंगल बोलोगे तो क्या होगा? AOP, ये बोलोगे तो BOP। अब तुम ऐसे बोलो या ऐसे बोलो तुम्हारी मर्जी है, ये एंगल कैसे ही बोल पाओगे, यही तरीका बोलने का ना, चाहे तुम उसको POB बोलो या फिर BOP बोलो, क्या ख्याल है? तो ऐसा करने से ये हुआ है कि सेंटर पे दो एंगल बन गए। कौन दो एंगल बन गए? पहला एंगल क्या बना? सेंटर पे दो एंगल बने। कौन दो एंगल बने सेंटर पे? एक एंगल बना है एंगल AOP, और क्या बना दूसरा एंगल? एंगल BOP। बोलो ठीक है, फिर से बोल देते हैं, अभी झमेला ही खत्म कर दो, घर के झमेला रखो मत याद करने, देखो अभी तुमको याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ कि मान ले एक सर्किल है, जो जो काम स्टेप वाइज किया वैसे बोलेंगे। मान ले एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, सर्किल के बाहर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्किल के ऊपर, जो कि सर्किल को पॉइंट A और पॉइंट B पर टच कर रहा है, यही हुआ ना। उसके बाद फिर क्या किया बताओ हम क्या किया? फिर पॉइंट O को पॉइंट A से मिलाया, पॉइंट O को बोले कि नुक्ता O को नुक्ता A से मिलाया, नुक्ता O को नुक्ता B से मिलाया। फिर उस तरह से फिर क्या किया? नुक्ता O को नुक्ता P से मिलाया। जैसे ही नुक्ता O को नुक्ता P से मिलाया तो सेंटर पे दो एंगल बन गया। पहला एंगल नाम दे दिया AOP, आपका मन करे POA दीजिए, वो आपकी मर्जी है। और एक क्या बना आपका? BOP। जब तक ये लाइन नहीं दिया था, एंगल बना था सेंटर पे, नहीं बना था। जैसे ही लाइन दिया सेंटर पे दो एंगल बन गया। कौन एंगल बन गया? ये दो वाला एंगल बन गया। यही वाला जो क्वेश्चन में बोला है सबस्टेंड इक्वल एंगल, बोला ना सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो दो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल को हम लोग क्या साबित करना? बराबर साबित करना। और उससे पहले क्या साबित करने बोला कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल के ऊपर, ये दो टेंजेंट में क्या होगा? तो हम लोगों को ये भी साबित करना, क्या साबित करना है? टेंजेंट की लंबाई PA इक्वल टू बोलो PB। मतलब कि अगर किसी सर्किल के बाहर आउटसाइड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जहाँ जहाँ टच करेगा सर्किल को, उन दोनों टेंजेंट का लेंथ जो है बराबर होगा। मतलब कि P से लेके A तक, इसको मिटा देगा मेरे बाकी हिस्सा, तो P से लेके A तक जितना का उतना ही P से लेके E तक। तो इसके ऊपर एग्जाम में ज्योमेट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो इसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आता है। तो एक दिन इसका और देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को बता देंगे, एक दिन देंगे, तब 1.5-2 घंटा अगर 2 घंटा क्लास देंगे, अच्छा का शॉर्ट कवर कर देंगे। तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। प्रूफ करना है क्या हम लोगों को? टेंजेंट की लंबाई बराबर है और दोनों ही जो टेंजेंट जो है, जो एंगल फ्रेम कर रहा है सेंटर पे, सबस्टेंड कर रहा है, वो दोनों एंगल बराबर है। ये बात हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप गौर से अगर आप देखें तो आपको इस पे आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। गौर से देखिए, दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन ट्रायंगल दिख रहा है? एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर किसी बिना पर, अगर किसी तरह से अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इक्वी एंगुलर है, इक्वल साइड रखता है, मतलब ट्रायंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट है, तो बात मेरा खत्म हो जाएगा। अगर हमें साबित कर दे ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जुड़वा ट्रायंगल है, तो क्या बात खत्म? तो ट्रायंगल जुड़वा तो हर कुछ बराबर हो जाएगा। तो हम बताया था कि ट्रायंगल जुड़वा प्रूव करने का कुछ फॉर्मूला होता है, किसी पे साइड एंगल साइड लगा, किसी पे साइड लगा था, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका? वहाँ पे यहाँ पर रहेगा फॉर्मूला एंगल साइड। इस थ्योरम का एक फॉर्मूला है एंगल साइड। मतलब क्या? इन दो ट्रायंगल में इसका नाम कैसे लेंगे हम, अगर नाम लेना चाहे तो
तो ट्रायंगल का नाम लेने में कोई पाबंदी नहीं है, आपका मर्जी जो भी ले सकते हैं। आप इसको POA बोले, APO बोले, कुछ भी बोल सकते, क्या बोलिएगा बोलिए। एक काम कर, जो थ्योरम में बोला है हम वही बोलने में अच्छा रहेगा ना। हाँ जी, हम ऐसे बोला हम थ्योरम में बोला PAO बोला, PBO बोला। मेरी बात समझ में, ट्रायंगल का नाम में पाबंदी तो नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, उससे पहले फिर हम बोल देते हैं। एक सर्किल था जिसका सेंटर O है, उस सर्किल के बाहर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से दो टेंजेंट सर्किल को ड्रॉ किया गया है जो सर्किल को पॉइंट P और पॉइंट B पे टच कर रहा है। और फिर क्या किया हम लोगों ने, नोक्ता O को नोक्ता O से मिलाया, नोक्ता O को नोक्ता B से मिलाया, नोक्ता O को नोक्ता P से मिलाया। ऐसे ही नोक्ता O को नोक्ता P से मिलाया, यानी पॉइंट O को पॉइंट P से मिलाया, तो सर्किल के सेंटर पे दो एंगल बन गया। एक एंगल बन गया आपका AOP, एक बन गया आपका BOP। तो हमें साबित करना है, हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि दोनों टेंजेंट बराबर होगा, और साबित करना है दोनों एंगल सेंटर में बन रहा है तो दोनों बराबर होगा। तो अब ये साबित करने के लिए हम लोग सभी क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल जुड़वा है, ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। अब वो साबित के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इन दोनों ट्रायंगल में कोई दो एंगल और एक साइड को बराबर बोलो दिखाना होगा। दो एंगल और एक साइड को आपको बराबर दिखाने होगा। दिखाया जाए? हाँ जी, चलो आइए। नहीं है वो, यहाँ आस ही लगेगा, यहाँ भी सास ही लगेगी, यहाँ भी सास ही लगेगी, ठीक है। चलिए आइए। अच्छा, अभी इस थ्योरम को आगे बढ़ाने से पहले आपको वो बात समझा दें, हम क्या बताया था कि अगर सर्किल का जो रेडियस है टेंजेंट को उस जगह टच कर रहा है जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, तो टेंजेंट उस वो रेडियस उस टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर तुम देखो ये OA क्या चीज़ है, रेडियस है कि नहीं, OB क्या चीज़ है, OA कहाँ टच कर रहा है, A पे कौन आगे मिल रहा हो। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि OA एक ऐसा रेडियस है जो सर्किल को उस जगह पे टच कर रहा है जहाँ पर टेंजेंट PA जो है टच कर रहा है सर्किल को, आया नहीं। तो अगर ऐसा है तो इस थ्योरी के मुताबिक ये OA इसके ऊपर बढ़िया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ जी, बोले यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, ये बात सही आ रही है। वैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, जल्दी बोलो, ठीक है। तो अब तुम देखो, क्योंकि ये वाला रेडियस इस टेंजेंट को उस जगह पर टच कर रहा है जहाँ पर ये रेडियस इस टेंजेंट को उस जगह पर टच कर रहा है जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर। और वैसे ये वाला क्या होगा, ये वाला OB क्या होगा, BP पे परपेंडिकुलर होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब तुम देखो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक कोना 90 डिग्री का होता है तो ट्रायंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है, एग्जैक्टली, बोलो हाँ। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है और बेस भी होता है। तो हम बताया था कि बेस परपेंडिकुलर तो चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस जगह फिक्स है। क्या फिक्स है वो, ठीक 90 डिग्री के सामने में होता है। तो तुम बताओ इस ट्रायंगल में बताओ, इस ट्रायंगल में बताओ हाइपोटेनियस तुम्हारा से कौन होना चाहिए, PO। वो तो बोली O पीते बोली PO, दोनों सही है तो ठीक है ना, है ना। अब ऐसे यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो अब 90 डिग्री अगर ये वाला बन रहा है तो इस ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। जब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, इसके लिए भी OP। और ठीक है, बात समझ में आ रही, 20 बार पढ़ते तो बात समझ में नहीं, क्लियर है, हो गया। आधा थ्योरम का मामला खत्म हो गया। देखो आधा मामला थ्योरम का खत्म हो गया, पर थ्योरम खत्म ही हो गया था, मतलब ये जो सास है, सास साबित हो गई। कैसे, पहला
हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पहला क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल क्या नाम है? ट्रायंगल का पहला PAO। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल, ये क्या चीज है? प्रूफ है ना। इन ट्रायंगल PBO हो गया। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBPA। क्यों बोल दे रहे बराबर? बोलो तो हम, मतलब ये वाला एंगल ये एंगल बराबर क्यों बोल दे रहे हम? दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर ही ना होगा भाई। तो छोटा 90 डिग्री है, बड़ा 90 डिग्री, दोनों बराबर होगा। तो दोनों 90 डिग्री बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एंगल जो है प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब देखो इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एक साइड है AO, नीचे वाले ट्रायंगल एक साइड कौन है? OB। तो AO क्या चीज है? एक रेडियस है। OB क्या चीज है? एक रेडियस है। तो एक सर्किल का दोनों रेडियस कभी अलग अलग हो सकता है, तो ले ये भी बराबर होगा। एक तो S भी निकल गया। अब बच गया सास का आखिरी S। तो वो आखिरी S तुम देखो, वो भी तुम बोल चुके हो अभी। कैसे? तुम देखो OP उसका भी एक साइड है और OP उसका भी एक साइड है ना। तो दोनों में कॉमन है, तो और बढ़िया से बराबर हो। क्या ख्याल है? ये तो थोड़ा छोटा बड़ा प्लान हो भी जाएगा, लेकिन ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों में बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर OB बराबर है OP का, जो कैसे बोलते हैं लोग ज्योमेट्री में? OP इज कॉमन। बात समझ में आ रही है? लिख दिया यहाँ तक का। तो क्या हो गया? सास का आखिरी S भी खत्म हो गया। तो ट्रायंगल कैसा हो गया? ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल बिल्कुल जुड़वा हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिहाजा देयरफॉर ट्रायंगल PAO इक्वल टू बराबर होगा ट्रायंगल PBO। ट्रायंगल PAO बराबर होगा PBO। कैसे बराबर होगा? इसका मतलब क्या? हर तरीके से बराबर हो। ट्रायंगल हर तरीके से बराबर हो गया, तो उन दोनों का हर कुछ आपस से बराबर होगा। अब हर कुछ में कौन कौन हो गया? हर कुछ में हर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये है, ये भी एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वैसे ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल भी इसके बराबर, ये वाला भी इसके बराबर, ये वाला। यही तो प्रूफ कर रहा है। यही तो प्रूफ का दोनों बराबर होगा, प्रूफ करना है ना। तो हो गया ना। तो क्या बोलेंगे? क्या बराबर चल अच्छा होगा। तो क्या बोलेंगे आप? देयरफॉर एंगल AOP ठीक ना बराबर होगा एंगल BOP। तो जब ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया हर तरीके से, तो हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। तो इसी तरह से ये वाला एंगल बराबर हो गया। ठीक उस तरीके से ये तो साइड इसके बराबर था ही, ये वाला तो फिर इसी के बराबर था ही, तो कलवा कहाँ छूटा रहेगा? तो PB तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखो यहाँ पर आपका तुम्हारा PA और PB भी बराबर। अब रहा जो थोड़ा लिखा उखा हुआ, थोड़ा पढ़ लेंगे, जो बोले पढ़ लेंगे उसको, हम नहीं आप लोग। और यहाँ पर आपको पता थ्योरम में शुरू में लिखा रहता है, वो क्या है? वो साइड नोट है जो बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा बात जो बोलते हैं, वो सब आपको याद करना कहाँ से? मानने से। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा बड़ा समझ रहे ना? तो इस थ्योरम को देख लो ध्यान से एक बार, तो लोग बोल पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, हम 2 मिनट नहीं 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, फिर हम थ्योरम शुरू कर रहे हैं। इस थ्योरम को जो लोग पढ़ने वाले हैं, वो थ्योरम कौन सा पढ़ने वाले हैं? इसके बाद अच्छे काम करो ना, इसको पहले तुम ना ये कर सेव कर दो, नहीं आप फिर चला थ्योरम अलग अलग तो समझने